नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी एक प्रकरण हमने आप लोगों को सुनाया। अभी एक प्रकरण हमने पिछले वीडियो में हमने एक एक कंटेंट हमने एक मुद्दा उठाया। ये दुबे जी हैं, ये पुराने बिठूर में रहते हैं, ये कानपुर नगर है। क्या नाम है दुबे जी आपका? अजीत कुमार द्विवेदी। अजीत कुमार द्विवेदी जी। तो इनकी ये 2 बीघे कितनी ये 1 बीघी ज़मीन है ये पूरा? यहाँ पर पूरा चक है 4.5 बीघे। पूरा ये चक आपका 4.5 बीघे का है। हाँ। अच्छा, तो उसमें से ये करीब ये कितने बिस्वा होगा? ये 13 बिस्वा ये है। 13 बिस्वा है। ये 13 बिस्वा इनका 4.5 बीघे का ये चक है। ज़रा सराउंडिंग घुमाना कैमरा। ये 4.5 बिस्वा का इनका अजीत कुमार द्विवेदी जी पुराने बिठूर में रहते हैं और इनका 4.5 बीघे का ये पूरा नंबर है, जिसमें से करीब 12-13 बिस्वा जो ये ज़मीन ये मेड़ के उस तरफ का है। तो इसमें जब आप ही की है तो मेड़बंदी क्यों की है आपने ये? पानी को रोकने के लिए। अच्छा, पानी को रोकने के लिए मेड़बंदी किया हुआ है। चलिए, हाँ। तो इनका ये जो खेत है, ये 13 बिस्वा है। ये ज़मीन कोई ननकू यादव बता रहे थे। क्या नाम बता रहे थे? ननकू यादव ने जोत लिया और खड़ी फसल जो है इस तरह की जो लाई की फसल थी वो उसमें भी थी और वो खेत ननकू यादव ने जोत लिया। तो इसके लिए थाने गए आप, बिठूर थाने गए? तो कौन मिले वहाँ पर? हम ऑफिस में पहुंचे, हमने वहाँ अपना एप्लीकेशन दिया हाँ। और हमसे बोला कि ठीक है, हम इस पे कार्रवाई करते हैं। तो फ़ोन कीजिए कि क्या कार्रवाई, कितने दिन हो गए इस मामले को? इस मामले को करीब-करीब 4-5 दिन हो गए हैं। तो ये देख लेते हैं कि 4-5 दिन हो गए, ये खेत इनका जोत लिया किसी दबंग जो है ननकू यादव ने जोत लिया है 13 बिस्वा का। तो अब ये देखते हैं कि थानों में और चौकियों में जो जो अधिकारी बैठते हैं वो किस तरह का काम करते हैं। ये अभी हम पुलिस के अधिकारी जो जाँच कर रहे हैं, उनसे हम बात करने जा रहे हैं कि इस मामले में वो उन्होंने क्या कार्य किया, क्या जाँच की, ये ज़रा जानकारी जो है, ये हम लोग करते हैं। ये नंबर है? क्या नाम है इनका? नाम तो बताने में थोड़ा धीरे से बताया तो समझ में नहीं आया। हेलो? 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 हाँ जी, हाँ जी, जी, जय हिंद सर जी। जय हिंद भैया। बिठूर थाने से बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ, यहीं कानपुर के रहने वाले अविनाश नाम है सर जी हमारा। हाँ जी, हम एक जानकारी चाहते थे, ये एक दुबे जी हैं, अजीत कुमार द्विवेदी जी, अजीत कुमार दुबे जी, हाँ, हाँ, बिठूर के ही निवासी हैं, आपके पुराने बिठूर के। इनका एक खेत कोई इनके मोहल्ले के ही, गाँव के ही हैं, यादव जी हैं, उन्होंने जोत लिया है, ये जानकारी है आपको? असल में ये अपना बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं। अच्छा, दोनों कागज़ वगैरह अपनी-अपनी जैसे दावेदारी कर रहे हैं। हाँ जी? ये अपना बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं, दोनों अपनी-अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों पार्टियाँ इनसे अपना-अपना दावा कर रही हैं। हाँ, इनसे कहा कि भाई लेखपाल को ले आओ, मैं पुलिस टीम लेके तो चलूँगा, तो इन्होंने उन्होंने मेल डलवा दिया सब जगह। दुबे जी ने कोई कागज़ वगैरह आपको आपको दिया, कोई इंतखाब खतौनी वगैरह दी सर जी? ना, ना, मुझे कोई नहीं दी। कोई इंतखाब खतौनी नहीं दी आपको? ना, ना, अच्छा, और उस पार्टी ने कोई इंतखाब खतौनी दी? उसने भी कुछ नहीं दिया। तो कागज़ कुछ आपने डिमांड तो की होगी कि कुछ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों अपने-अपने ज़मीन के, वो हमें दिखाइए आकर के, तभी तो आप देखो, मैं जाँच आगे ज़मीन बढ़ाएँगे। के संबंध में कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने कहा भाई लेखपाल को ले आओ, लेखपाल को मैं साथ चल रहा हूँ, जहाँ लेखपाल कहेगा वहाँ वेंडल डलवा दूँगा, बात खत्म हो गई। भाई ज़मीन के बारे में तो लेखपाल जानता है ना, मैं तो जानता नहीं हूँ कुछ भी। क्या पद पद आपका पदनाम क्या है श्रीमान जी? कस्बा इंचार्ज धन सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा जी, नमस्कार सर, फिर से जय हिंद बोलते हैं नमस्कार क्योंकि भैया। आप लोग विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है पुलिस प्रशासन में काम नहीं करते हैं। तो जी हाँ। इसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये दुबे जी आपके पास ये मेरे पास चाहे तो पत्राचार कर ले एसडीएम साहब से, लेखपाल लेकर आ जाए, मैं अपनी टीम लेकर चला जाऊंगा, जहाँ इनके मेट डलवाऊंगा, वो अगर छू ले उसके बाद तो बता लेगा जूते मार के हवाला दूंगा। हल्का इंचार्ज जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर गलत हो जाए तो प्रधानमंत्री या बड़े-बड़े अधिकारी के खिलाफ भी वो एफआईआर करके कार्रवाई कर सकते हैं, वो अधिकार है आप लोगों को। तो पहले मालिक वो तो मैं आप ही लोग बता हैं। तो रहा हूँ, वो चीज मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ये एसडीएम साहब से पत्राचार करें, लेखपाल की टीम नियुक्त करा दें, मैं साथ चलूंगा। अगर ये जहाँ लेखपाल बता देगा ये इनकी है, उसमें अगर ये फिर कुछ कर दे तो फिर मैं आई हूँ, ठीक है। तो उसमें आप जाँच क्या कर रहे थे अभी तक? आपने कहा था कि काहे जाँच में कर रहे हैं। मैं इनसे कल से कह रहा हूँ कि भाई एप्लीकेशन दो एसडीएम साहब के यहाँ, लेखपाल को बुलवा लो, मैं साथ चल रहा हूँ।
हाँ, जमीन का मामला है, इसमें पुलिस ज्यादा दखल तो दे नहीं सकती है, फौजदारी मामले जरूर। मारपीट का है तो मारपीट वाले में तो मैं चलो ठीक है, उसकी गलती है, उसे हवालात में कर दूं। उस व्यक्ति ने धमकी भी दी है कि ये फसल पलटा दी है तो इनको भी पलटा देंगे। सुनो, या पुलिस के पास 151 का चारा, 151 की कार्रवाई से कोई समस्या का समाधान होना नहीं है। हाँ नहीं, 151 का कोई मतलब ठीक नहीं है? रह जाता है। आपको तो उसमें कुछ नहीं है, शाम को फिर आके कहेगा हाँ क्या हो गया, मैं तो आ गया, मेरी जमीन है ना। जी। इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए इस बीमारी को, कि लेखपाल आ जाए तो एक बार पैमाइश करा के इसकी मेंड बढ़ जाए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेखपाल के पास जाएंगे ये। ठीक है सर जी, ठीक ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब ये पुलिस का एक दृष्टिकोण रहा। ये कस्बा इंचार्ज हैं, ये दरोगा जी हैं, ये कस्बा इंचार्ज बिठूर के हैं। इन्होंने बताया कि इस ज़मीन को जो ननकू यादव ने जो जोत लिया है, जैसा कि ये दुबे जी बता रहे हैं, कि ये इनका ज़मीन जो है वो ननकू यादव ने जोत लिया है। तो अब आगे की जो कार्रवाई, अब आगे की कार्रवाई आपके सामने दरोगा ने बात की आपसे, आप सुन रहे थे। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? हमें समझ में ये आ रहा है जी, जी। कि ज़मीन हमारी है, जी। हमारे पास कागज़ हैं। जी। तो एक बार उससे ज़मीन जैसे उसने पलटी है तो किस बेस पे पलटी है? उसके पास कोई कागज़ है या वो फर्जी इसे अभी कल कोई आके दूसरा पलट देगा तो फिर हम नाप कराएँ क्या अपने खेत की? ऐसे हाँ, हैं? हाँ। ये बताइए अगर वो पलटा रहा है किस बेस पे पलटा रहा है? ज़मीन हमें ये बता दे। अगर उसके पास कागज़ नहीं है तो उसने ज़मीन में कैसे हाथ लगाया? हम उसके चाहते हैं कि कस्बा इंचार्ज उसको बुला के उससे कागज़ तो देखें एक बार कि तुमने पलटाया है वो खेत तो तुम्हारा अगर तुम्हारे पास कागज़ हैं, दिखाइए कैसे ये जोत रहे हैं? क्यों इन्होंने तुमने पलटाया जाके? एक बार हम चाहते हैं कि वो कागज़ मँगाएँ तो इस समस्या का हल यहीं थाने में हो जाएगा। हम क्यों दौड़ के जाएँ? तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये किसान हैं और इनकी भी समस्या आप लोगों ने जानी। वो कस्बा इंचार्ज जो कि बिठूर थाने के कस्बा इंचार्ज थे, जिनके पास ये गए थे, एप्लीकेशन दिया है, जाँच कर रहे हैं वो। उनकी जाँच क्या हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, ये भी इनपुट आपने उनका भी देखा। तो इस तरह के जो विवाद होते हैं छोटे-छोटे, इन पे जब स्थानीय स्तर पर हम बार-बार कह रहे हैं, पुनः-पुनः कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो ध्यान नहीं देती हैं, तो यही छोटे-छोटे मामले जो होते हैं, छोटे-छोटे विवाद होते हैं, अधिकारियों की नज़रअंदाजी की वजह से ये मामले बड़े से बड़े और उससे भी बड़े हो जाते हैं और इसका प्रतिफल उसी तरह से आता है जैसा कि देवरिया का कांड हुआ और 2 परिवारों में जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो कोई अपने माता-पिता और भाई इनके लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। तो ऐसे मामले हो जाते हैं, बाद में राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं जो सियासी लोग होते हैं। वो जात की बात होती है, जबकि जाति और इस तरह की कोई भी कास्टिज़्म की या धर्म की कोई बात ही नहीं आती है। इस तरह के मामले जो होते हैं वो मात्र और मात्र हड़प नीति और जो एक हवस होती है कि सारा का सारा सब हमारा हो जाए, इसी का परिणाम होता है। तो हम सभी ध्यान दें, संतुष्ट रहें और आपस में झगड़े का जो निपटारा होता है वो स्थानीय स्तर पर कानून का जो एक वे होता है, जो लीगल वे होता है, उस पे जाकर के उसका निपटारा कराएँ और अधिकारियों के लिए भी पुनः-पुनः ये है, पुलिस अधिकारियों के लिए भी है कि आप सभी लोग अपना काम बखूबी जो संविधान की शपथ ली है, उसी के अनुरूप करें। इसी के साथ ये एक रिपोर्ट हमारी रही, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।